ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सबा अख्तर। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि 35 साल से आर्ट एंड डिज़ाइन से वाबस्ता हैं और इस वक्त अपनी जो खिदमात हैं वो एज एन HOD स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ हरीपुर में एक यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है, पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के नाम से। वहाँ से उनका जो ताल्लुक़ है, वहाँ से भी वो वाबस्ता हैं और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की पर्सनालिटी है कि हमारे साथ इस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं और मज़ीद अगर कुछ चीज़ें हैं तो हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि जी बिल्कुल। ये स्कूल ऑफ डिज़ाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजीज़ का पूरा नाम है राइट। और ये यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ओके तो आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, तो हमें कुछ आप अपने बारे में बताइएगा कि अगर तो आपके इंट्रो में कोई चीज़ की कमी रह गई है तो आप खुद नहीं नहीं, जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बस यही है कि मेरा जो अर्ली एजुकेशन जिसको हम आर्ट एंड डिज़ाइन की एजुकेशन कहते हैं जी। वो NCA से थी राइट। और मेरी डिग्री ग्राफिक डिज़ाइन में थी। उस ज़माने ओके। में अब भी यही हालात हैं, उस ज़माने में भी स्कूल कॉलेज लेवल पे कोई हमें बताता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली। बस सिर्फ ये था कि हमें मुझे पर्सनली अप्रिसिएशन मिलती थी कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। एंड राइट। वो जो दूसरी क्लास की मैडम्स होती थी ना, वो मुझे पकड़ के जाके मेरे से चार्ट बनवाती थी अपनी क्लास के। हाँ, वो क्लास के नंबर ये मिलते हैं स्कूल ना। लेवल में मोस्टली ऐसे होता है, कोई हाँ एक बच्चा जो है वो बहुत क्रिएटिव होता है और वो सारी स्कूल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहा होता जी, है। तो वो वो मुझे अपने घर भेज देती थी कि सारों के सामने ना बनाना, उधर घर जाके बना के हमें चार्ट दे देना। ओके। और उसके नीचे मेरा नाम भी नहीं लिखा होता था, मतलब कॉपीराइट भी किसी। ओह। एनीवेज, तो ड्राइंग एक ऐसा स्किल है जो कि हम्म। इस फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो वो ड्राइंग थी और ये भी नहीं पता था कि इस ड्राइंग के बाद होगा क्या। हम्म। ये था कि मैंने अगर वो जो उस ज़माने में उसको हाइजीन फिजियोलॉजी कहते थे, तो उसमें बेस्ट ओके। पार्ट ये होता था कि मैं स्केलेटन ज़बानी बना लेता था। व्हाई इट वाज कॉल्ड हाइजीन साइकोलॉजी हाइजीन फिजियोलॉजी एक था, जब आप फिजियोलॉजी। बायोलॉजी और वो क्योंकि ओके। हमारा ज़रा पुराना ज़माना है। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 70s की। ओके। तो उस ज़माने में हाइजीन फिजियोलॉजी एक तो फिजियोलॉजी के अंदर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और जी इस जी तरह की जी जी, चीज़ें, पूरा साइंस मेरा जो मेडिकल फोकस ये साइंस। होता था कि इसकी ड्राइंग मैं करूं। ओके। और लोग बच्चों की भी करता था और सारा। तो एक चीज में सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो जो प्रैक्टिकल कॉपीज होती थी ना, हाँ साइंस की प्रैक्टिकल कॉपीज, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, इसमें भी बहुत ऐड ऑन करते थे अपनी क्रिएटिविटी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब मसला ये है कि हमें ये तो हमारे पास स्किल थी पैदाइशी तौर पे कह लें, हम्म। लेकिन अब हमें इससे करना क्या ये नहीं पता था। और फिर किसी ने बताया, मेरी एक कज़न, सीनियर कज़न है जो कि पंजाब में लाहौर में थी, मैं पेशावर में था। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब को कि मामू इसको उधर भेज दें, NCA दा, और कोई काम नहीं। तो NCA के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो पॉइंट मैं ये रेज़ करना चाह रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे कोई ऐसी डायरेक्शन देने वाला बंदा नहीं होता था। तो हम तो अपने उस पे शौक़ के लिए चले गए और सही। नेचुरली अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि वो शौक़ के साथ जब हम जाके NCA में देखा, तो मैंने कहा ये तो अपने मतलब की चीज़ है। ये जो हम सोचते हैं, क्योंकि आजकल जो एक फ़र्क है ना, बच्चे लिटरेचर में नहीं जाते। मुझे याद है कि हम मेरे ख्याल में 6वीं 7वीं में होता तो बांके दरा पढ़ चुके होते थे, ऐसे। पोइट्री की और किताबें भी पढ़ चुके होते थे और किताबें पढ़ते थे, इवन जो उम्र यार और वो सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। उन्होंने समहाउ मिल के जो हमारी फील्ड है आर्ट एंड डिज़ाइन की, जिसमें आजकल एनिमेशन और गेम भी बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली। बहुत मॉडर्न फील्ड है, तो उसमें वो कहानी जो थी वो हमें समझ आई। तो उस अर्ली टाइम में मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में, जिस तरह सारों ने कहा, तो मैंने भी एडमिशन ले लिया और नेचुरली। मतलब आपने अपना जब मैट्रिक किया उसके बाद आप NCA चले गए? नहीं, इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट के बाद। ओके। तो आपका जो सब्जेक्ट, बेसिक जो आपने सब्जेक्ट लिया, आई थिंक स्टार्ट में तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद आपकी कोई स्पेशलाइजेशन होती होगी जी जिसमें आपने जो है वो कोई एक सब्जेक्ट चूज
करना होता है और उसके बाद फिर आपने उसमें स्पेशलाइज करनी होती एक्चुअली है? फाउंडेशन लेवल जो होता है ना, हाँ जी। एक साल का, उधर जी, जी। एनुअल सिस्टम था। ओके। पुरानी बात है, ये मेरी एडमिशन हुआ था 1982 में। ओके। तो एनुअल सिस्टम में होता है कि पहला साल फाउंडेशन ईयर है, वो कॉमन है सारों का। राइट। फिर वो साल ख़त्म होने के बाद फिर आप अपनी चॉइसेस देते हैं कि ओके। जी मैंने ग्राफिक में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, फैशन में जाना है, या सिरेमिक में जाना है। कोई तो स्कल्पचरिंग में चाहता है, हाँ, कोई वो फिर डिफरेंट उस लेवल पे होता था। राइट। तो वो जो डिग्री लेके मार्केट में फिर निकले, काम किया, तो फिर जो मार्केट ने सिखाया और जब फिर हम पढ़ाने, असल में सीखना तो वही होता है, जब जब आप धक्के खाते हैं, आप मार्केट में पॉइंट निकलते ये है हैं। ना, पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग में मेरे बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे, 70-80 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए। पहली दफ़ा जब मैं प्रिंटिंग कराने गया हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि थ्योरी और प्रैक्टिस का। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यस। तो एनीवेज इन सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया टू बिकम अ टीचर। अच्छा या बुरा तो मेरे शागिर्द ही बता सकते हैं, लेकिन मतलब मैं तो वो नहीं क्लेम कर सकता कि मैं बहुत अच्छा कोई टीचर हूँ। लेकिन इतने साल अगर लोगों ने बर्दाश्त किया है और मैं पढ़ाता रहूँ, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाता हूँगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि उसमें लर्निंग ये थी कि हर चीज़ जो है ना वो फ्लो करती है और चेंज होती है। क्योंकि अगर हम रुक जाएं एक ही तरह से, तो फिर वो आगे जा नहीं सकते। तो उसमें मेजरली मुझे तकरीबन 7 साल मार्केट में काम करने के बाद मौका मिला कि मैं एनसीए में मुझे एज अ लेक्चरर रखा गया। 1995 आई गेस। तो वो एक एक्सपीरियंस था ऑफ 7 years इन इंडस्ट्री। और वो जो गैप्स नज़र आए थे, वो कोशिश सारी उम्र आज तक करते आ रहे हैं कि वो गैप्स फिल कर दें, जिसमें इंडस्ट्री और एजुकेशन का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ना बच्चों ने जाके काम करने, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली ये मेरा बैकग्राउंड है। क्रिकेट अच्छी खेलता था मैं। NWFB के डिस्ट्रिक्ट टीम का कप्तान भी था। अच्छा। तो खैर उसके अलावा खाने पीने का भी मुझे बड़ा शौक था, पकाता भी बड़ा अच्छा। क्रिएटिव बंदा जो होता है, आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलकर डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं वो सारे मिलकर एक ऐसा बंदे को डेवलप करते हैं जो कि आज हमारे सामने मौजूद हैं ज़फ़र साहब की सूरत में। तो अच्छा, तो आपकी बात मैं काट रही हूँ कि आपके इसी क्वेश्चन में ही से एक मेरे दिमाग में आया कि ये जो आपकी अपनी एजुकेशन थी, एंड आफ्टर दैट यू हैव चोजन टू बिकम अ टीचर ओवर देयर, फ्रॉम देयर यू हैव स्टडीड फ्रॉम NCA लाहौर। तो क्या आप फ़ौरन से अपनी एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद वहाँ पे सेलेक्ट हो गए एज अ टीचर, या बीच में कोई गैप आया आपकी स्टडीज़ और टीचिंग के दरमियान? आई गेस ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी हुई थी कि मैं 6-7 साल काम किया था। क्योंकि वो टीचिंग का एक, और NCA में टीचिंग का एक, मैं तो एजाज़ समझता हूँ कि ऐसा इदारा जो ऑलमोस्ट 200 साल पुराना इदारा है, जिसकी एक हिस्ट्री है, वहाँ पे हम अपने टीचर्स को तो वो रोमन गॉड्स की तरह समझते थे ना, कि ओए जाफरी साहब आ गए, ओए अस्करी साहब आ गए, खान साहब आ गए, जो हमारे सारे टीचर्स हैं। तो हमें तो, और फिर जब मौका मिला तो उनके फुट स्टेप्स में जाने का डर भी बड़ा लगता था। लेकिन अब मुझे याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा वैसे तो शरारती थे सारी चीज़ें, NCA में हमसे लोग डरते थे जब हम स्टूडेंट थे, लेकिन जब मैं टीचिंग के लिए स्टेप अंदर रखा ना, तो मुझे याद है कि मेरी सर्दियों में कमर पे पसीना आ गया ना, कि आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपके वो जो उस्ताद, इतने बड़े बड़े उस्ताद, उनके साथ आप उस लेवल पे पहुंच गए। वो मौजूद थे वहाँ पे। जब मैं गया हूँ तो उनमें से कुछ मौजूद थे। हम उनसे हमेशा उनके पाँव को हाथ लगा के आगे जाते थे। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो फिर आपको एक वो भी हो रहा होता है कि पता नहीं मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं। हालांकि 7 years का मेरा एक्सपीरियंस भी है। ये मुझे ओवरकम करने में ऑलमोस्ट 1 साल लगा कि मुझे मेरे पसीने छूट जाते थे। तो यूनिवर्सिटी ने, NCA ने आपको खुद बुलाया, या मतलब फील्ड में आपका काम देखकर, वो जो 7 years का गैप था आपका प्रैक्टिकल, वो देखकर उन्होंने आपको खुद बुलाया, या आपने सोचा कि नाउ आई एम इनफ कैपेबल कि मैं यहाँ पर जाकर अब एज अ टीचर ज्वाइन कर सकता हूँ? डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरह जॉब आती है, तो मैंने भी अप्लाई कर दी।
तो लेकिन अगेन वो अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन फिर बात ये थी कि जो एनसीए में सबसे अच्छी पार्ट है, जो कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिस कर रही हैं इस चीज़ को, कि जो उनके टीचर्स हैं वो प्रैक्टिशनर्स हों। राइट, ठीक है ना। अब मैं अगर वही डिग्री लेता और उधर पढ़ाना शुरू कर देता था तो वो इंडस्ट्री का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें इस बात मतलब वो, और ये डेवलपमेंट होती गई कि मैं वहाँ पे 25 साल रहा, फ्रॉम लेक्चरर टू प्रोफेसर। राइट, तो उसके दौरान नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, एग्जिबिशंस की। अगर मुझे कहा जाता कि नहीं आप ये तो कर नहीं सकते, आप सुबह 9 to 5 आके पहले नौकरी करें, तो फिर मेरे पास टाइम कहाँ रह जाता। तो ये रियलाइजेशन एनसीए के लेवल पे जो थी वो टोटली डिफरेंट थी उस जमाने में यूनिवर्सिटीज से। सही। और इसीलिए उसका नाम भी है कि सारे टीचर्स उनके प्रैक्टिशनर्स होते और अब भी हैं। तो जब मैं किसी दूसरे, अब जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया था पाक ऑस्ट्रिया जो यूनिवर्सिटी, असल में उसका नाम पाक ऑस्ट्रिया फाखशूले, मैंने आपको नहीं बताया कि ये तो, टंग ट्विस्टर बन जाता मेरे लिए। फाखशूले एक्चुअली जर्मन वर्ड है, वर्ड नहीं है, पूरा सेंटेंस है। जर्मन्स उसको एक वर्ड बना देते हैं, फाखशूले। And what does it mean? School for Applied Sciences and Technologies. Okay. तो ये पूरा एक उसका बनता है। तो पाक ऑस्ट्रिया फाखशूले। तो यहाँ पे वो मेरे क्लोज टू द हार्ट, जो जिस तरह से हमने पढ़ाई की थी उस्तादों के साथ बैठ के, मतलब हमारे अल्लाह बख्शे बड़े अच्छे उस्ताद थे अहमद खान साहब, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते थे उस ज़माने में। जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था तो उनके साथ सीनियर काम कर रहे होते, तो हम भी चले गए कि हमें भी काम करना है। तो उस जमाने 500 रुपये मिलता था, लेकिन 500 घर से मिलता था, पूरा महीना गुजर जाता वो तो उस टाइम उस 500 रुपये की कॉस्ट भी जो है, तो वो वैल्यू भी 500 हम कमा भी लेते, तो वो लर्निंग भी साथ साथ थी। तो उस्तादों के साथ काम करना, लर्न करना, और फिर जब मैं जाके पढ़ाना शुरू हुआ तो उसमें जो गैप्स मुझे फील हुए थे कि मैं गया तो मुझे प्रिंटिंग में 90 नंबर तो ले लें, 80 नंबर ले लें, 70 नंबर ले लें, प्रैक्टिकल फील्ड में आया नहीं। तो उसके सामने जब मैं इतनी छोटी सी मशीन के सामने बैठा ना, तो फिर मुझे समझ आई कि प्रिंटिंग होती क्या है। और वो एक प्रोजेक्ट ने, एक विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन ने मुझे सिखा दिया। तो वो गैप्स को फिल करने के लिए मैंने आते ही ये किया कि इंडस्ट्री में जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, दूसरी जगह थी, वहाँ पे ख़त लिखे। अब तो मोबाइल पे होता है ना, मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। सारों को ख़त लिखे कि मेरे बच्चों को ना आप अपने प्रैक्टिकल फील्ड में उनको इजाज़त दें कि वो आपके साथ काम करें। एज एन इंटर्नीज जैसे भेजते हैं। अब तो वो पार्ट ऑफ द एजुकेशन बन गया ना, उस ज़माने में जब तक इंटर्नशिप नहीं होती, हम डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब तो उस ज़माने में जो बच्चे गए थे तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, उनका फाइनल प्रोजेक्ट भी अच्छा हुआ और उनको इंस्टेंटली फिर जॉब्स मिल गई क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस से कि वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड टीचिंग, आई गेस सारी यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए। मैं क्योंकि मुख्तलिफ सिलेक्शन बोर्ड्स और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, उनके लिए फैकल्टी सिलेक्शन के लिए और उनकी कोर्स डेवलपमेंट के लिए और उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जजमेंट के लिए। तो कई जगहों पे हमें हमारे कबीले के जो लोग हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि सर इधर बड़ा मसला है, हमें प्रैक्टिस की इजाज़त ही नहीं मिलती। तो किताबों में रिसर्च हम कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हम कोई प्रोजेक्ट करें, उसकी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप वो अब चीज़ एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में तो पाक ऑस्ट्रिया फाखशूले में तो वो सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ये जो गैप्स से उसी वजह से ख़त्म हो सकते हैं जब आपको पता हो कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है और आप क्या पढ़ा के उनको निकाल रहे हैं। तो जनरली ये आप मुझे अभी आपके स्टूडेंट्स के हवाले से बात हुई, क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज हो रहा है, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, जो मेरे सामने क्वेश्चन मौजूद हैं उसकी तरफ मैं जाऊंगी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और इसी में से करना चाहूँगी कि क्या इन स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद है आपका जो प्रोमिनेंट हो, या हमारी जो व्यूअर्स हैं हमारे, या एज एन आर्टिस्ट वो कहीं सामने इस वक्त मौजूद देखिए ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं। हमारे
मुझसे तो जूनियर है, RM नईम है, एक बहुत बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, हम्म। और उसके अलावा अली काजिम है, अच्छा। जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए, लेकिन हम्म। उन्होंने मेहनत की एंड इस वक्त वो मतलब अपनी वो जो फील्ड के अंदर जो पेंटिंग एंड उसके अंदर उनका नाम है दुनिया में। ओके। पाकिस्तान में तो है ही है, उनको ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है जी उनका सितारा नाम। इम्तियाज़ और जो इस तरह की ओके। चीज़ें होती हैं वो भी उनको मिली, और ओके। प्लस जो वर्ल्डली के जी उनके एक डेवलपमेंट हमें नज़र आती है। हम्म। तो ये इंस्पायरेशंस होती हैं ना, कि पुराने वक्तों में बेचारा उस्ताद आता था फटा पुराना हाल के साथ, वो कैसे इंस्पायर करेगा। एग्जैक्टली। तो वो इंस्पायर करने के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, एग्जैक्टली। तो मैं किसी फील्ड में प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पास आएंगे ना। आप मुझे कहें कि जी ये जो तनख्वाह है इसमें आप अपने आप को मेंटेन भी करें, अपने बच्चों की एजुकेशन भी करें, नामुमकिन है। नहीं हो सकता। तो मैं ये जो एजाज़ है मैं NCA को इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। हमारे आर्ट टीचर्स जाके एग्जीबिशंस करते हैं, मेरे जैसे लोग कैंपेन्स करते थे, काम कर रहे होते थे, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे, जो हमारे उस्ताद भी कर रहे थे। तो उसने एजुकेशन को एनरिच किया है, उसने वो प्रैक्टिकल नो हाउ दी है। राइट। तो चलें, आपकी इंस्पिरेशन का भी मेरे पास एक क्वेश्चन था, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे इन्हीं क्वेश्चंस में आंसर हो गया कि आपके कज़न की तरफ से जो है वो कोई मतलब कोई इम्पोज नहीं किया नहीं, गया, नहीं, आपकी नहीं, पर्सनैलिटी, नहीं, आपके इंटरेस्ट को देखकर आपकी फैमिली ने जो है वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन लिया, एंड दैट आई थिंक आप यू वेंट देयर एंड यू थॉट दैट इट वाज अ राइट पर्सन एंड राइट प्लेस। ओके। वो अच्छा। क्योंकि देखें ना, ये हम तो फेस करते हैं ना एज अ टीचर। मैंने इतने 35 जी से भी जी। ज़्यादा साल हो गए, तो हमारे पास बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, और वो माँ बाप ने कहा जी वो फलानी जगह पे चले जाएं। उसी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर के एग्जांपल्स हैं कि बच्ची ने 3 या 4 सेमेस्टर पढ़े, 3-4 सेमेस्टर मीन अच्छी खासे 4-5 लाख रुपया, दैट कॉस्ट अ लॉट आई हाँ। थिंक। तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं जी मैं तो अपनी मर्जी की फील्ड में जा रही हूँ, और इस तरह का एक नहीं कई ऐसे। that same case in my family as well, कि इसी तरह से मेडिकल में एडमिशन लिया एंड आफ्टर 2 years इंटरमीडिएट के मतलब 2 साल आप समझो उसने ज़ाया किए विदाउट एनी इंटरेस्ट, and then she said कि no, I'm not interested to become a doctor और मतलब मेडिकल डॉक्टर। देन शी वेंट टू NCA और वहाँ से जो है वो किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स को जो है, हम जो हमारे इस वक्त हमारे सुनने और देखने वाले हैं, हम उनको भी ये कहेंगे कि बच्चों के ऊपर आप कभी भी इम्पोज मत करें। डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी को उनको जज करें और उनको देखें कि वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह की फील्ड में वो जाना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपना पैसा और बच्चों का टाइम और इवन अपना टाइम भी आप वेस्ट करते हैं। बात यह है कि मैं तो अपने जब लेक्चर शुरू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हम क्यों पैदा हुए, व्हाई वी बोर्न। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं आपसे नहीं क्वेश्चन करता, फिर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। उसका जवाब ये है कि हम पैदा होते हैं मरने के लिए। एक ऐसा ट्रुथ है कि जिसको अगर हम ज़हन में रखेंगे ना तो हम काम भी सीधे करेंगे और अच्छे काम भी करेंगे। क्योंकि मैं जब ये कहता हूँ कि हम पैदा होते हैं मरने के लिए, तो इस ट्रुथ के पीछे हमें नहीं पता कब, जो हमें जिंदा रखता है, जो हमें खुश रखता है, बेशक, ठीक है ना। तो अब जब ये बात हमारे जहन में होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेन है ये हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर जो मेरी ख्वाहिश है मैं वो करूँ ना। तो अब जब पेरेंट्स इम्पोज कर देंगे आप सारी उम्र खुश नहीं रहेंगे, बिल्कुल आपके जहन में होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ फील्ड के अंदर हैं, अपनी अपनी फील्ड के उन्होंने सक्सेस भी की है, लेकिन वो उनमें से कई कहते हैं यार मैं आर्ट एंड डिज़ाइन में आना चाहता था यार। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों की इंस्पिरेशन भी चेंज हो जाती हैं जब वो कुछ मे बी आपके साथ के, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आना चाहता था, शायद वो जिस फील्ड में उन्होंने वो उस टाइम पे हों, जब उन्होंने आपको देखा, आपके काम को देखा, आपके स्टूडेंट्स को आपके साथ देखा, या वो जब सारे रिलेशन, सारा काम, सब कुछ देखते तो शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंस्पिरेशन होती है वो लोगों की चेंज भी हो जाती है। डेफिनेटली ऐसा ही है। लेकिन वो टाइम आई थिंक गुजर चुका होता है, आपका टाइम, आपकी कॉस्ट, आपकी मनी, आपका सारा कुछ जो है वो काफ़ी लग चुका होता है कि आप उससे जो स्टेप बैक नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें ना, आपको एक और भी कि आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी।
एग्जैक्ट। ठीक है, एंड इसकी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, ये तो ऐसा स्किल है जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट एट कर एनी सकते टाइम हैं। यू कैन लर्न। हाँ, लर्न, और प्लस अपना लाइवलीहुड भी उससे एग्जैक्टली। चलाते हैं। मैं अभी रिसेंटली हमने पाक ऑस्ट्रिया में एक ड्राइंग की वर्कशॉप कराई, तो उसमें मेरे जो जूनियर टीचर्स थे उन्होंने पूछा कि सर इसकी वो बना रहे हैं हम सोशल मीडिया के लिए अनाउंस करने के लिए, तो हु कैन अटेंड में क्या लिखें। तो मैंने कहा कि उसमें सिर्फ ये लिख दें फ्रॉम एज 9 to 99, कोई एज लिमिट नहीं है, हाँ, जो आना चाहता है। एग्जैक्टली। तो ऑल्दो 9 से नीचे वाले भी बच्चे आ गए, और बहुत सीनियर तो नहीं, लेकिन उनमें वो बच्चे बैठे हुए थे, और कुछ इंटरमीडिएट लेवल के, कुछ मैट्रिक लेवल के मतलब बच्चे, हर एज लेवल के ग्रुप 6-7 साल के बच्चे भी बैठे हुए थे ग्रुप्स में। मैं क्लास में गया तो मुझे एक जो खातून है वो स्टैंड आउट हुई कि ये कुछ 30+ वाली हैं। तो मैं उनके पास चला गया, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि वो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग है, तुमने कहाँ सीखी? कि मैंने इंटरमीडिएट फाइन आर्ट्स में किया था। तो मैंने कहा फिर उसके बाद कुछ नहीं किया? कि नहीं, वो अभी तक तो नहीं कर सकी। तो मैंने कहा तो हमारे फील्ड में तो एज लिमिट ही कोई नहीं है। तो उनको थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया, मोटिवेट encourage किया, किया। गाइड किया, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। दैट्स ठीक वेरी है, गुड। उनका एडमिशन भी हो गया, अल्लाह करे कि आई वो थिंक काउंसलिंग की भी कमी है हमारे काउंसलिंग लेवल एक पे। काउंसलिंग जो है वो नहीं होती कि बच्चों को एक वही बात कि जैसे आप एक राइट टाइम पे चले गए, इस तरह से बच्चों के इंटरेस्ट और काउंसलिंग की जो है वो काफ़ी बहुत जो है कमी वो है, कमी बहुत है कमी देखी है। जाती है। अगर उनको राइट गाइडलाइंस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, उनका जो काउंसलर है वो अच्छा हो, तो वो अच्छे टाइम पे जो है वो अपनी फील्ड जो है वो चूज कर ये सकते बहुत हैं। ज़रूरी पॉइंट आपने रेज किया है कि जो हमारे स्कूल और कॉलेज लेवल पे ना इस तरह के काउंसलर्स मौजूद होने चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटी में तो आप वो एक फैसला मेरे करके ख्याल आ से रहा है ना। कोई शॉर्ट टाइम की ना कोई एक क्लास भी होनी जी चाहिए जी, बिल्कुल कि होनी चाहिए। काउंसलिंग की, करियर काउंसलिंग की जो क्लास है वो 30 मिनट्स 1 आवर की एक क्लास आइदर वंस इन अ वीक हो, बट आई थिंक इट्स नेसेसरी, इट जी शुड बी मैम, नेसेसरी। वो अभी हो भी रहा है। ओके। मतलब हमारे, अब क्योंकि इस एरिया में मैं तो नया था, मैं बताया था कि मैं पैदा पेशावर में, फिर लाहौर जी चला जी गया, जी। और ऑलमोस्ट सारी उम्र सारी वहीं लाइफ गुजारी। गुजार दी। अब ये मौका मिला एक किस्म का पे बैक करने का, कि जो मैं कर सकता हूँ कि एक आर्ट एंड डिज़ाइन स्कूल फ्रॉम फाउंडेशन से स्टार्ट करना, कि जो नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था इस यूनिवर्सिटी में। तो जब वो शुरू किया तो हमने अपने लिंक्स अराउंड में स्कूल एंड कॉलेजेस से बनाए। ठीक है, वहाँ जाके हमने टीचर्स की भी ट्रेनिंग की, और आर्ट टीचर्स की ट्रेनिंग की, बच्चों के साथ हमने काम किया। तो उन वहाँ पे अब हमें तो चेंज नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कई जो इस तरह के स्कूल एंड कॉलेज या इंटरमीडिएट लेवल तक के वो सेशंस रखते हैं पूरे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बुलाते हैं वहाँ पे, कि उस बच्चे को कंप्यूटर का भी पता लगता है, उसको आर्ट एंड डिज़ाइन का भी पता लगता है। आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर जिस तरह हमें तो एक सारी ही फील्ड्स, रेलेवेंट फील्ड्स सारी हमें तो जो कहा हैं। गया वो ग्राफिक डिज़ाइन होता है, उधर चले जाना आर्ट डिज़ाइन में। तो फिर जाके पता लगा कि असल में वो क्या है। बिल्कुल, उसमें तो जब कितनी मैं चीजें। मास्टर्स किया तो तब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो मुझे फील्ड का भी पता था, और मैं जब कर रहा था मास्टर्स वर्ड इटसेल्फ इज मास्टर्स। तो मतलब वो सारी चीजें आप जब लर्न करके आते हैं तो यू बिकम अ मास्टर। अच्छा, इन्हीं चीज़ों में सॉरी एक और इमर्जिंग क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट्स की और अपने जो वर्कशॉप्स में जो अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अटेंडीज़ होते हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि स्कूल या कॉलेज में जो एजुकेशन है, इज़ इट अप टू द मार्क, और कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स में आइदर लैक करती हैं जब वो आपके पास आते हैं, तो क्या उनमें कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ मतलब उनकी ग्रूमिंग, इन सिंपल वर्ड हम कह दें कि रेलेवेंट टू दैट फील्ड उनकी ग्रूमिंग हुई होती है, या आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है पहले? देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमारे स्कूल खुदा न खास्ता बहुत बुरे हैं, या हमारे कॉलेजेस बहुत बुरे हैं। मसला सिर्फ ये है कि अब सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो टूल है मोबाइल, ये हर एक के पास है, AI सबके पास है। तो अगर हम वही जो एक पुराना एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है उसको चलाएंगे तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटियों ने तो तकरीबन ये रियलाइज़ कर लिया है। ठीक,
अब स्कूल लेवल पे ये है कि देखें ना, आपको अपना बचपन याद होगा, मुझे तो याद है, मैं इतना मुझे भी पुराना याद है कि जब क्लास में हम छोटे थे ना तो जाते थे जी तो पहली बात की फिंगर ऑन द लिप्स यस कि खामोश हो जाओ। पिन ड्रॉप हाँ, साइलेंस तो उसके हम घबरा के बैठे होते थे, मतलब सांस की आवाज भी ना आए इतना तो इतना डर होता था। फिर हम कैसे बच्चों से एक्सपेक्ट ऐसा ही कर है सकते हैं कि वो ऐसा ही क्वेश्चन है करेंगे, वो बट क्रिटिकल। आई थिंक कि अभी के जो बच्चे हैं, अभी का जो एजुकेशन का लेवल है, मैं सारी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करी, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ जो हैं उनमें ये इतना उनको आज़ादी दे दी गई है कि वो अपना खुलकर अपना क्वेश्चन, अपनी बातें, अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकती हैं, या इवन बड़े ओपनली अपने स्टूडेंट और जो टीचर का एक गैप है जो शायद मेरे टाइम पे, और आपका टाइम तो खैर बहुत ही पीछे था, तो मेरे ख्याल से जो उस टाइम पे भी था ना, मेरे अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो हम अपने टीचर से डरते थे। अब डर है लेकिन वो उस लेवल का डर नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह मैं कह रहा था ना कि वो अब लर्निंग टेक्निक्स, मुझे लगता है कि हमें टेक्स्ट बुक से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है ना, काम करके हमें वो बात समझ आए, अगर वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, जब तक हम उसके एग्जाम्पल्स नहीं करते ना तो हमें नहीं समझ आती। वही प्रैक्टिकल जब वरना तक हम फील्ड किताब में से रटा लगा लिया तो बस बिल्कुल आगे चले जाएंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेकिन इवन हम अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी स्टूडियो एंड टूल्स का जो लिंक है, स्टूडियो आपको रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग देता है। स्टूडियो आपको वो एनवायरनमेंट बना के देता है जो क्लाइंट और आपकी एनवायरनमेंट होती है, प्रोडक्ट और आपकी एनवायरनमेंट होती है। अब नियर टू ओरिजिनल या नियर टू प्रैक्टिकल फील्ड जो है वो होता है। और दूसरी जो स्कूल और कॉलेज लेवल की गैप्स है ना, देखें अब मसला ये है कि उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल कि हमारे स्कूल एंड कॉलेज में ग्रुप वर्क रेयरली होता है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी ये जो मैट्रिक का एक प्रोजेक्ट है, ये बच्चों ने करना है, और उसकी बेसिस पे इनकी लर्निंग क्वालिटीज हम जज करके इनको मार्क करेंगे। बोर्ड नहीं मार्क करेगा। हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्रोफेशन के अंदर जाना है, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं क्या, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्श मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमें इसको भी शायद बदलने की ज़रूरत पड़ गई। रिवाइवल जो है आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हर चीज़ टेक्नोलॉजी रिवाइव हो रही है, डिजिटलाइज वर्ल्ड है, और उसमें मेरे ख्याल से हर चीज़ का रिवाइवल जो है ज़रूरी है। तो एटलीस्ट चलें वो टेक्स्ट बुक पे रहें आप स्कूल और कॉलेज लेवल पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक सारों को एक जैसा उनको जज करते हैं, जो भी तरीका है वो बहरहाल मेरे माइंड में तो ये है कि उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन चलें आप उसके अंदर भी रहते हैं ना, तो बच्चों को ग्रुप में काम करने की सलाहियत पैदा करें। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जब वो इंडिविजुअली तो हम एक्सेल भी करते हैं, हमारे मुल्क में बड़े बड़े नाम भी हैं जो इंडिविजुअल ये एक्सेल की है, वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। लेकिन जब तक देखें रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग ये है कि मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे सामने रिकॉर्डिंग वाले बैठे हुए हैं, हमारे सामने असिस्टेंट होंगे, हमारे उनके साथ मिलके ऐसा काम किस तरह होगा। बिल्कुल। अब पर्सनालिटी क्लैशेस भी होंगे, मैं आप दो फ़र्क इंसान हैं, आपके असिस्टेंट भी कोई फ़र्क हो सकता है, आपका सीनियर, तो उनसे हमारे पर्सनालिटीज क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं हम कर सकते कि उसको निकाल दें, ग्रुप में ही काम करना है, ग्रुप में, और एज अ टीम वर्क जो है वो ये चीज़ें जो है ना, ये स्कूल कॉलेज लेवल पे होनी चाहिए। उनको बोलने की इजाज़त देनी चाहिए, उनको क्वेश्चन करने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हर जगह पे नहीं होता, लेकिन मोस्टली अभी भी यही है, फिंगर ऑन द लिप्स। तो फिंगर ऑन द लिप्स को छोड़ दें, उन बच्चों को ऐसी इन्वायरमेंट दें कि वो उसमें घबराएं भी ना। है ना, हम मैडम से डरते थे जो बहुत सोटियाँ मारती थी, तो उनके सामने सारे इस तरह बैठे होते थे। सही है। तो मुझे एक वाकया याद आ गया अपने क्लास 6 का। अच्छा। तो मेरी ये ड्राइंग की आदत तो थी, तो एक कॉपी वो मैडम ने हमें वो दिया द हॉर्स पे मजमून, तो मैंने पहले राइट एन एसे ऑन द हॉर्स। हाँ, तो द हॉर्स था, तो मैंने अभी मजमून शुरू करने से पहले ना मैंने हॉर्स बनाना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हॉर्स ज़मानी मैं बना रहा हूँ अपनी कॉपी पे, तो अब मैं दुनिया माफिया से बेखबर हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन आवाज़ आई ज़फ़र। मैंने ज़फ़र, सारे 2-4 बच्चों ने कहा था, मुझे नहीं पता कि अब क्लास में क्या डिस्कशन हुई है। और मैडम जो थी हमारी, उनका क्या नाम था, नेमत अली, मिसेस नेमत अली शायद। अच्छा। अब मुझे नहीं गुड पता। मेमोरी। हाँ, एडवर्ड मिशन स्कूल पेशावर में। अच्छा। तो मैडम नेमत अली ना वो बड़ी वो
स्ट्रिक्ट किस्म टीचर जी, डरते थे हम बहुत। अच्छा। तो मैं अगले टेबल पे ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने ना चौक मेरी तरफ कर दी। मैंने चौक तो पकड़ लिया, मेरे सांस में इधर उधर देख रहा हूँ कि मैंने करना क्या है। अच्छा। मैं तो क्लास सुन ही नहीं रहा था, मैं तो ड्राइंग बना रहा था। आहा। तो मैंने पीछे मुड़ के ना अपने दोस्त की तरफ देखा, उसने ऐसा कहा, कोई घोड़ा बनाना है, घोड़ा। मैं कहा अच्छा अच्छा। मैंने बोर्ड पे एक घोड़ा बना दिया। ठीक, तो वो जिसको कहते हैं ना, अब इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट तो ये भी हो सकता था कि उस दिन मैडम एक घोड़ा लेके आ जाती। ऐसे ही, हाँ देखें, आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, इंगेज करना है, देखें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। मॉडर्न जो फिल्म है वो पता है कहाँ जा रही है? वो कहते हैं लैंग्वेज इज द बैरियर। लैंग्वेज इज द बैरियर। मिशन इम्पॉसिबल बनती है और मेरे ख्याल में 1 बिलियन लोग उसको देखते हैं। ऐसा ही है। हमारा जो एक नौजवान जो साइकिल की शॉप है जिसकी, और शायद मैट्रिक छोड़ के, एक नौजवान जो फ्रूट बेच रहा है, उसकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। हर एक का अपना अपना एक स्टेटस है, वो ह्यूमन बीइंग है। वो सारे के सारे मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं और उस पूरी स्टोरी समझ जाते हैं। वो तो है तो अंग्रेजी में। बिल्कुल। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने लैंग्वेज को मिनिमाइज कर दिया, एक्शन डाल दिया। एक्शन, मतलब एक्शन तो ये भी है ना, मैं मोबाइल उठा के नंबर डायल कर रहा हूँ, ये एक्शन है। तो हमें पहले हमारी जो स्टेज की तालीम थी ना, या वो जो स्टाइल था कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो कल्ला बैठा हुआ है और वो कहता है चाय पीनी चाहिए। तो आपने कभी अकेले बैठ के ऐसी बात की है? आप उठ के जाके चाय बनाते हैं तो पता लग जाता है चाय पीने लगे। तो उन्होंने ये सारी चीजें थ्रू एक्शंस कर दी, और जो डीप एंड प्रोफाउंड कोई बातें वो भी बीच में डाल दी। हमारे जैसा अगर कोई फिल्म देख रहा है उसको भी मजा आए, लेकिन लैंग्वेज इज अ बैरियर। और फिर एंगेजमेंट जो है, ह्यूमन अटेंशन टाइम कोई 6 सेकंड का रह गया। वो कहते हैं गोल्ड फिश का जो अटेंशन टाइम है ना, बिल्कुल सही कह वो रहे 6 सेकंड का। तो मुसीबत पड़ गई है ना। तो वही पॉलिसी आपकी क्लास के अंदर भी होती है। अगर क्लास के अंदर आप इंगेज नहीं करते और इंटरेस्टिंग चीजें, एक्शंस नहीं करते, तो दैट मीन्स कि क्लास गई, क्लास सो जाएगी। वो उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेगी, उसका कोई लिंक नहीं निकालेगी। वो बस थ्योरी तक की, जो किताबों तक महदूद है चीजें, वो उसी तक रह जाएंगी। अच्छा, इसी में आपने, मतलब ये जो हमारा अभी क्वेश्चन का आंसर चल रहा था, मतलब मेरे पास जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो सारे माशाल्लाह कवर हो रहे हैं बीच में। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम प्रेजेंट और पास्ट एजुकेशन, आई थिंक ये जो हम अभी बात कर रहे थे, दिस वाज ऑल रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड पास्ट एजुकेशन। के पास्ट का लेवल क्या था, इन प्रेजेंट में हमें किस तरह से लेकर एजुकेशन को चलना है? डेफिनेटली देखें, पास्ट, अब हम पास्ट के अंदर बैठे मतलब जो अब फ्यूचर है हम उसके अंदर पहुंच चुके हैं, उसके अंदर है बिल्कुल। लेकिन अब देखें ना, मैं लास्ट ईयर कोई एक टीचर नहीं था, क्योंकि मैं यूजुअली हम ये समझते हैं कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बुनियाद है, वहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो भी मैं कोर्सेज काफ़ी सारे लेता हूँ। तो वो ये हिस्ट्री ऑफ गेम एंड एनिमेशन का जो कोर्स था थ्योरी का, वो मुझे लेना पड़ गया। अच्छा। टीचर नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ, सारे मेरे सामने जो 8-10 बच्चे बैठे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो ये वाली बात मुझे करने की ज़रूरत है कि नहीं है? फिर मुझे ख्याल आया कि हमने हिस्ट्री किस तरह पढ़ी थी, कोई भी हिस्ट्री। हमारे क्वेश्चन होते थे, वो कब पैदा हुआ था, फलां कब पैदा हुआ था, उसकी अम्मी का क्या नाम है, उसके अब्बू का क्या नाम है, उसकी खाला कौन थी। ये मेमोरी के टेस्ट हैं। किसी ने नहीं बताया हमें कि इस हिस्ट्री का लेसन क्या है। तो हमने कहा कि यार, मैंने उन बच्चों से उसी वक्त पूरी अपनी जो लिखा हुआ हमें मिलता है कि ये कोर्स आउटलाइन है, उसको चेंज किया। मैंने कहा जी हम एक टाइमलाइन बिल्ड करेंगे, आप और मैं मिलके गेम और एनिमेशन की टाइमलाइन बिल्ड करेंगे। वो स्टार्ट होगी मूविंग इमेज के स्टार्ट से, जहाँ पे मूवी कैमरा इजाद हो रहा है। सही सही। और हम आएंगे जुरासिक पार्क तक, जिसने टेक्नोलॉजी की हमें हाइट दी है कि रियलिटी और वर्चुअलिटी का फ़र्क मिटा दिया। तो हमने उसके दरमियान में देखना है कि कैसे ये सारा कुछ हुआ। तो बड़ा आसान सा उसका हमें आंसर मिला, एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी लीड्स, बिजनेस जो है उसको मूव करती है, और आर्ट मिल के ये तीनों चीज़ें एक सक्सेसफुल विजुअल क्रिएट करती हैं। या आज की जो फील्ड है
फिल्म इज अबाउट एंटरटेनमेंट, yes, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट ने हमारा माइंड चेंज किया। आज जो मैंने जीन्स पहनी है, आज जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये दुनिया का ड्रेस है, बिल्कुल, ठीक है ना। हम अब इसको ये नहीं कहते फलाने का फलाने का। exactly, फ्रांस के क्लेम करता है कि जीन्स उसने इजाद की थी। मैं म्यूजियम में गया तो उन्होंने कहा जीन्स हमने इजाद की है, ठीक। वो जिसने भी इजाद की है, कुछ चीज़ें ईज के लिए होती ease हैं, के लिए, comfort level कंफर्ट आपका के क्या लिए है, होती है। बिल्कुल, तो अब हम जब ये चीज़ें देखते हैं तो ह्यूमन लेवल पे हमारा माइंड चेंज हुआ है ना। बिल्कुल, हम पुरानी तस्वीरें अपने पेरेंट्स और अपने दादा की देखते हैं ना, ख़ास किस्म का ड्रेस है, पगड़ी पहनी हुई है, exactly, जो कि उस ज़माने का नॉर्म ऐसा, था। बिल्कुल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होता है कि वो चेंज किसने किया है, एंटरटेनमेंट के थ्रू है। ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कराता है, आहिस्ता 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 उसका माइंड सेट चेंज होता है। तो वो हमेशा वो हम उसको बच्चों को जब हम एजुकेशन में, मैंने कहा 3 तरीके हैं लोगों का माइंड सेट चेंज करने का। क्या है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो अगर इसमें समझ जाएं आप ना, तो फिर आप लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो ये इसके बगैर नहीं होता। फिर उनको बार बार मैं याद कराता हूँ। हम अगर छोटे बच्चे को भी देखें, जो टोडलर है या छोटे बच्चा है, उसको आप सख्ती से कोई चीज़ करेंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा, या वो उसी तरह का रिएक्शन देगा। आप उसको म्यूजिकल वे में, एंटरटेनिंग वे में आप उसके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक वो जल्दी सीखता है, बिल्कुल जल्दी लर्न करता है उस चीज़ को। ये अब वो हमारा जो ट्रेडिशनल, देख हम तो उन उस्तादों के साथ, जिस तरह चाय के कप के ऊपर बैठ के सीख रहे थे, एनसीए के ट्रेडिशन में जो हमारे उस्ताद थे, वो इनफॉर्मल गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। मुझे याद है मैं फाइनल ईयर जब प्रोजेक्ट कर रहा था ना, तो मैं अल्लाह बख्शे मेरे मेंटोर भी मैं उनको कहता हूँ, और वो मेरे उस्ताद भी थे, अहमद खान साहब। तो एक नुक्ता फंस गया कहीं, तो चलो जी उस्ताद जी के घर चलते हैं, खान साहब के घर जा। खान साहब बहुत बिजी आदमी थे, उनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स भी करता था। अच्छा। उनके साथ हम जूनियर तो गए, तो खान साहब घर पे नहीं। तो उनका जो घर में नौकर था या कोई, उसने दरवाज़ा खोला, तो सामने सोफ़े पड़े हुए थे, तो हम जाके सोफे में बैठ गए, उसके बाद सो गए। अच्छा। तो रात को पता नहीं खान साहब कितने बजे आए, दरवाज़ा उन्होंने खोला था, हमें देखो किधर, फिर मैं कि सर जी 2 घंटे सोए हुए। तो ये डिस्कशन करनी है कि ये मसला है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। वो भी बैठ गए हमारे साथ, तो उनके साथ एक ईज था ना, मैं डर खौफ नहीं लगता था। बिल्कुल। तो वो एक इशारा करते थे, हम समझ जाते थे कि वही ना, लर्निंग भी जल्दी हो जाती है। अब वो इंटरेस्टिंग मेथड्स जो है ना, वो क्लास की इस तरह एनवायरनमेंट में नहीं हो सकते कि कुर्सियों में सामने लोग बैठे हैं, आपकी शक्ल देख रहे हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा इजीली लर्न हो जाती है ना। एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसको ब्रेक करें। ये जो कुर्सियाँ लगा के बैठे होते हैं, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ बात करें, और थ्रू एग्जाम्पल्स, जो लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, आपके अपने लाइफ एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस से उनसे शेयर करें। मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो किताबों ने कहा है मैं उसको फॉलो करूँ ना, मैं फिल्म नहीं बना सकता। ठीक है ना। वो उसमें वो केबल बॉय भी है, जिसने तार अगर खींच ही दी ना, सब खत्म हो जाएगा। तुसी फिर बैठे रहो, ताड़ी शिफ्ट गई, बत्तियां शतियां गईयां सारियां, शिफ्ट खत्म, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो टीम सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एनीवेज जो गैप्स हैं स्कूल एंड, वो मैं नहीं कहता कि इतने जा रहे हैं, अब लोग उस तरफ जा रहे हैं, जिसमें काउंसलिंग भी है, जिसमें उनको इंट्रोड्यूस करवाना विद अदर। मुझे याद है, मुझे लॉरेंस कॉलेज एक बड़ा पुराना इदारा है, तो हमें मौका मिला, हमें इनवाइट किया उन्होंने कि आप आके ना कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी बच्चों को बताएं। अच्छा। तो अब उन्होंने, इदारों ने सोचना शुरू कर दिया है। ऑल्दो सब नहीं कर सकते, उनकी पास इतनी स्ट्रेंथ्स और इतनी पावर्स भी नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज वही ना कि जब आप मौजूदा वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो उनको ज़्यादा नहीं तो कम लेवल पे भी ज़रूर मेरे ख्याल से वो फॉलो इन चीज़ों को कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी हो रही है, और आपके पास भी वक्त महदूद है, और हमारे जो टाइम है हमारा, वो भी हमारे पास जो है ज़ाहिर है इतना हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इतनी मज़ीद, मतलब अगर देखा जाए तो ये अनलिमिटेड और इनफाइनाइट गुफ्तगू है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, और कंटिन्यूअस है ना जी, कंटिन्यूअस तो करना पड़ेगी, तो ये चेंज आएगा जी। और शायद ये मेरे इंटरेस्ट की भी चीज़ें हैं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे अंदर थे, मैंने आपके क्वेश्चंस के, आपके आंसर्स में से डिग आउट कर करके आपसे पूछे।
हम अब कुछ अपने वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, और मुझे बताइएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, आने वाले वक्त फ्यूचर जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी उनकी जो काउंसलिंग है उसके हवाले से उनको थोड़ा सा आप बताएं, उनके पेरेंट्स के हवाले से। इवन पेरेंट्स के साथ साथ शायद अब जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, वो शायद उन्होंने पेरेंट्स का और सिबलिंग्स का गैप जो है, वो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ वो जो जनरेशन गैप है ना, वो शायद फिल आउट कर दिया है एल्डर सिबलिंग्स ने जी। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं अपने छोटे बहन भाइयों को जो फील्ड में अभी एजुकेशन में आ रहे हैं, और शायद वो अपने पेरेंट्स को, वो एल्डर सिबलिंग्स जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से हमारी फ्यूचर जो यूथ है उसको? वो बिल्कुल सही बात है कि वो जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो डेफिनेटली एक रोल प्ले करते हैं। बस पेरेंट्स के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि बच्चों की जो खुशी है उसके लिए आप उनको वो करने दें जो करना चाहते हैं। कल को वो आपको कहेंगे कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया, तो इससे बचने के लिए उनको वो करने दें जो वो कर रहे हैं। देखिए ना, जिस तरह मैंने कहा मेरी क्लास के अंदर अगर वो एनवायरनमेंट खुशी की नहीं है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइफ कितनी है ये भी हमें पता नहीं है, तो उतनी देर जितनी देर है हम अपनी खुशी से वो काम कर सकें जो कि हमें अच्छा लगता है। ठीक है ना, मतलब मैं अपनी बार बार एग्जांपल देता हूँ कि मेरी वो एक जो स्किल है ड्राइंग, उसने मुझे इस तरफ ले कहाँ पहुँचा दिया। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे बैठे हूँ। मैं सिर्फ आर्ट एंड डिज़ाइन की नहीं एग्जांपल देता, मैं आपको, अगर वो आईटी में जाना चाहता है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जाने दें। वो फौज में जाना चाहती है लड़की, जाने दें। मतलब एक नई चीज़ है ना, पुलिस में जाना चाहती है, जाने दें। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जहन से निकाल दें, वो डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं कि एक ज़माने में हम कहते थे ये लड़कियों के लिए तालीम डॉक्टरी की है तो बस लड़कों के लिए आर्मी है, टैग लगा दिया जाता था ना उस पे। वो अब पूरी दुनिया में वो उड़ गया हुआ है, वो ख़त्म है। बिल्कुल। तो सिर्फ बस ये जहन में रखें कि अगर आपका बच्चा खुश रहेगा तो वो बेहतर काम भी करेगा, वो बेहतर इंसान भी बनेगा, और वो बेहतर इस मुल्क के लिए भी बेहतरी का सोचेगा। और शायद उसकी खुशी में आपकी खुशी भी। अदरवाइज आप बैक ऑफ द माइंड जो है वो आपको टेंशन में रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये सिलेक्शन का टाइम आए उस वक्त बच्चों को सेलेक्ट भी करने दें, उनका साथ भी दें, और उसके साथ साथ उनके ऊपर नज़र भी रखें। वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो जो है वो शेर की नज़र से। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर नज़र आपको रखनी चाहिए, नज़र जो है वो आपको नहीं हटानी, लेकिन उनका साथ ज़रूर जो है वो हमें देखें। वो तो आप एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट या पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स हैं ना, बिल्कुल, कि आपने बच्चों की ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी हम रिसर्च कर रहे थे ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। बिल्कुल। तो हमें पता होना चाहिए कि पेरेंट्स देख क्या रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन से। तो वो उन सारों का एक कंसर्न है सेफ्टी, जॉब्स। अब जॉब वाला मामला चेंज हो गया, अब जॉब नहीं, अब बिजनेसेस करते हैं बच्चे। ठीक है, और हमारी यूनिवर्सिटी का फोकस ये है कि हम ये कहते हैं कि हम जॉब्स के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहे, इसलिए हमारे कोर्सेज में बिजनेस भी है, लॉ भी है, मार्केटिंग भी है, और दुनियावी के साथ साथ दीनी चीज़ें भी अब शामिल हो गई हैं। तो लेकिन अब ये जहन में रखें कि हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे विद इन 4-5 ईयर्स टाइम जो हमारे पास गुजारते हैं उसमें उनको ये समझ आ जाए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उस सारी फील्ड में से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर तो जो भी फील्ड चूज़ करें उनके दिमाग में एक विजन होना चाहिए कि मैं इसमें क्या एक्सेल कर सकता हूँ। आजकल की मार्केट जिसको हम कहते हैं वो आपकी मुल्क नहीं है, आपकी पूरी दुनिया है। ठीक है ना, मतलब जिस तरह हम गेम, उस एनिमेशन की बात आपने की थी शायद, तो उसमें कुछ $300 बिलियन की गेम की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसकी है एनिमेशन की। $3 ट्रिलियन की टेक्सटाइल और फैशन की है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सारों ने कपड़े पहनने होते हैं, और मुख्तलिफ फ्रॉम बेसिक टू फैशन। बिल्कुल ठीक है, तो 7 बिलियन की आबादी है, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लेकिन आपने फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपने देख, हमारी बच्ची है जो मिल के काम कर रही है टेक्सटाइल की, वो इस तरह से पहले कोई नहीं सोचता था। वो बायोमेडिकल साइंसेस के साथ काम कर रही है गॉज बनाने में, तो वो क्यों नहीं टेक्सटाइल हो सकता।
हमने टेक्सटाइल को वो खड्डी वाला डिज़ाइन ही क्यों रखा हुआ है? एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल है जिसमें फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स हैं, जिसके एग्रीकल्चर टेक्सटाइल हैं, वो तो हम उनके भी ऊपर क्यों नहीं काम कर सकते? यूनिवर्सिटी हम जो समझते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का फोकस ये है कि एक स्कूल दूसरे के साथ मिल के काम करें। कोलैबोरेशन सिर्फ आर्ट अलग से नहीं है, आप मेडिकल के साथ काम करें, आप इंजीनियरिंग के साथ काम करें, आप मटेरियल्स वालों के साथ काम करें, आईटी वालों के साथ काम करें। एआई वाले बच्चे हमारे साथ मिल के गेम बना रहे हैं हमारे बच्चों का, और हमारा फोकस ये है कि हम बच्चों को कंपेल करते हैं, पुश करते हैं कि वो ग्रुप में काम करें। जब तक ग्रुप में काम करेंगे वो रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग में जा ही नहीं सकते। रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग में निकलते हैं तो शर्मा रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, तो और फिर क्लैशेस होते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क मिटाने के लिए हमें ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कहता कि हम ही ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ इट शुड बी। द फ्यूचर इज़ के हिस्ट्री कैसे पढ़ाएं कि वो बस किताब पढ़ के इम्तिहान दे के निकल ना जाएं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली भी उनको बताएं, हिस्ट्री पढ़ाए ऐसे कि वो प्रिडिक्ट कर सके अगले 100 साल। बिल्कुल, हिस्ट्री पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की तारीख़ पैदाइश बता के फारिग हो जाऊँ, बस ये मेरा इम्तिहान हो गया, मैं पास हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट यही था ना कि हिस्ट्री इज जस्ट डेट्स, वही फादर मदर फैमिली डेट्स, कब पैदा हुए, कब फौत हुए, कब सालगिरह मनाई जाती है, कब, दैट्स इट। चलें, थैंक यू सो मच प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत अच्छा सेशन हमारा रहा, और आपने हमारे जो आने वाले, जो हमारा फ्यूचर है, हमारे जो आने वाली नस्ल है, उनको भी बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं आपके, जो हमारा ये सेशन था इससे ज़रूर मिली होंगी। इंशाल्लाह किसी अगली नशिस्त में जो हैं आपको हम फिर दावत देंगे, हम फिर अगली एक नशिस्त रखेंगे, और अपने जो हमारे बाकी जो सवाल रह गए हैं तो इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर जो हैं वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का, और आपको जो है यहाँ पे हमने दावत दी, आपने उस दावत को कबूल किया। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान थे प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब, और उनसे हमने बहुत ही जो अच्छी गुफ्तगू है हमारी रही, और बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो हमने किए भी, और कुछ जो हमारे रह गए इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इनको आंसर करेंगे इनको। और आज आपसे इस पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगी। आपकी प्रोड्यूसर और आपकी होस्ट सबा अख्तर। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।